हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है पंचवीर पूजा। आज का टॉपिक है वीर पूजा या पंचवीर पूजा। बात एक ही है, वीर पूजा या पंचवीर। और कल मैंने आप लोगों को पांचरात्र सत्र के बारे में बताया था। अब पांचरात धर्म कहिए या पांचरात संप्रदाय, वह भी बात एक ही है। और शतपथ ब्राह्मण में नारायण का संबंध पांचरात्र या नर बलि से था, पुरुष मेघ या नरबल से था। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर सुवीरा जायसवाल का यह मत है, डॉक्टर सुवीरा जायसवाल का यह मत है कि 5 दिन और रात लगातार जो है पूजा चलती थी। पूजा क्या, यज्ञ, उसमें यज्ञ 5 रात और दिन लगातार यज्ञ चलता रहता था। और रात्रि में जो है बलि दी जाती थी, और वह जो बलि दी जाती थी वह बलि नर बलि थी, मानव की बलि थी। बाद में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यह तो था आपका पांचरात संप्रदाय, और यह वैष्णव ही धर्म से संबंधित था। फिर ये जो विष्णुवंश जिसमें कृष्ण जी का वंश है, इसको सात्वत वंश भी कहा जाता है, सात्वत धर्म भी कहा जाता है। तो कृष्ण जी का जन्म जो है विष्णुवंश में हुआ था। और यह जो वीर पूजा का उल्लेख हमको प्राप्त होता है, वह प्राप्त होता है मथुरा में मोरा नामक स्थान से। एक लेख मिला है जिसमें तोसा नामक महिला पंचवीरों की पूजा करती है, जिसमें तोसा नामक महिला पंचवीरों की पूजा करती है। और उसमें जो हैं प्रथम हैं वासुदेव, जिन्हें कृष्ण भी कहा जाता है। और उसके बाद जो हैं संकर्षण का मतलब हुआ बलराम। और संकर्षण जो है रोहिणी से उत्पन्न हुए थे। संकर्षण किससे उत्पन्न हुए थे? रोहिणी से उत्पन्न हुए थे। और फिर अगले देवता हैं प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न जो है रुक्मिणी से उत्पन्न हुए थे, अर्थात कृष्ण जी के पुत्र थे प्रद्युम्न। कृष्ण जी के पुत्र थे प्रद्युम्न। और अनिरुद्ध जो थे वह प्रद्युम्न के पुत्र थे। अनिरुद्ध जो थे वह प्रद्युम्न के पुत्र थे। फिर सांब जो हैं वह भी कृष्ण जी के ही पुत्र हैं और जामवंती से उत्पन्न हुए थे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखें और सुनें, क्योंकि कंपटीशन में पूछा जा सकता है। एक तरफ दे देगा कि सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, दूसरी साइड में दिया रहेगा जैसे रुक्मिणी, जामवंती, और फिर जो है इस तरीके दिया रहेगा, और उसको मिलाना रहेगा, जैसे रोहिणी, रुक्मिणी और जामवंती। एक तरफ अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और सांब, इसको मिलान करिए। तो आप जब इसको ध्यान रखेंगे तो आप आराम से इसको मिलान कर लेंगे। इसको आप आराम से जो है मिलान कर लेंगे। फिर जो है यह तो हुआ वीर पूजा या पंचवीर पूजा। फिर उसी में आता है चतुर्व्यूह सिद्धांत। उसी में पांचरात्र, फिर जो है वीर पूजा, और फिर उसके बाद चतुर्व्यूह सिद्धांत। और चतुर्व्यूह सिद्धांत जो है इसमें है कि पांचरात्र में 5 वीरों की पूजा,
पांचरात्र में 5 वीरों, और उसके बाद ये जो चतुर्व्यूह सिद्धांत इसमें क्यों आता है, तो इसको थोड़ा सा आप देखें। क्योंकि सांब को जो है बाद में, सांब को जो है ईरानी देवता सूर्य, सांब को ईरानी देवता सूर्य से संबद्ध कर दिया गया। तो जो सांब जो है ईरान के देवता मान लिए गए, तब बचे 4, और 4 वो बचे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो इन्हीं 4 लोगों को चतुर्व्यूह सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया। इन्हीं 4 लोगों को चतुर्व्यूह सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया। अब लेते हैं वासुदेव। वासुदेव की पूजा क्यों की गई, ये किसके जो है क्या गुण थे इनमें, तो वो गुण था या विद्वता, तो इनमें जो गुण था, जो क्वालिटी थी, वह था बल, विद्या, ऐश्वर्य, वीर, शक्ति और तेज। फिर से एक बार देख लें, वासुदेव बल, विद्या, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज, यह गुण हुआ वासुदेव के। इनके जो क्या थे, ये गुण थे। फिर उसके बाद संकर्षण, संकर्षण बल और विद्या। संकर्षण की जो पूजा करेंगे उनको क्या मिलेगा, बल और विद्या, इसलिए इनकी पूजा की जाती थी। फिर अगला प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की पूजा ऐश्वर्य और वीर, ऐश्वर्य और वीर प्राप्त करने के लिए प्रद्युम्न की पूजा की जाती थी। और इनका जो कार्य था, ये कहते क्या थे, सत्य मार्ग पर चलें, सत्य मार्ग पर चलें। फिर जो है अनिरुद्ध, फिर जो है अनिरुद्ध शक्ति और तेज, शक्ति और तेज। अगर अनिरुद्ध की पूजा करेंगे तो शक्ति और तेज मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। 4 व्यूहों में, जो 4 व्यूह थे, इसमें फिर जो है 16 उपव्यूह बन गए। इसमें 16 उपव्यूह बन गए और 4 जो है वह विद्येश्वर बने। 4 क्या बने, विद्येश्वर बने, 4 विद्येश्वर बने। इस प्रकार 24 रूप प्रकट हुए। इस प्रकार विष्णु के 24 रूप प्रकट हुए, या 24 रूप कहीं कहीं माना जाता है, 24 रूप। और फिर उसके बाद चतुर्व्यूह के बाद नवधा भक्ति। नवधा भक्ति अर्थात भक्ति कितने प्रकार की होती है, 9 प्रकार की। पहला है सत्संग, दूसरा जो है कि ईश्वर की कथा में रुचि लें, और उसी प्रकार गुरु की पूजा, यह सब क्या है, नवधा भक्ति में आता है। और भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, श्वेताश्वर उपनिषद में। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है श्वेताश्वर उपनिषद में। ध्यान दे लें आप लोग, कहाँ है, श्वेताश्वर उपनिषद में। और 9 प्रकार की भक्ति, और इसमें क्या है, विष्णु को, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए क्या, मंदिर, मंदिर मूर्ति निवेदन। मंदिर में जाएंगे, मूर्ति के सामने निवेदन करेंगे, दासत्व स्नान कराएंगे मूर्ति को। फिर जो है धूप दीप नैवेद्य पुष्प ये चढ़ाएंगे, और संगीत के माध्यम से भी विष्णु की आराधना या पूजा की जाती थी। संगीत के माध्यम से भी पूजा की जाती थी। तो पांचरात संप्रदाय, जिसमें
यज्ञ 5 दिन और रात चलती है और उसको जो है उसमें नरबल दी जाती थी। और डॉक्टर सुवीरा जायसवाल जो है इसको ज़्यादा मानती हैं। और पांचराज संप्रदाय को जो 5 दिन और रात्रि में यज्ञ चलता है। फिर उसके बाद मैंने आप लोग को वीर पूजा बताया। वीर पूजा में कृष्ण जो है वृषणवंश के थे। मोरा नामक स्थान से मथुरा में एक लेख मिला है जिसमें तोषा नामक महिला ने 5 वीरों की पूजा की है और जिसमें वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रदुम्ब और सांब। फिर जो है ईरानी देवता सांब जो है उस ईरानी देवता सूर्य से जोड़ दिया जाता है और जिसके कारण जो है फिर 4 बचते हैं तो उनको चतुर्व्यूह कहा गया। और इन चतुर्व्यूह के बाद जो है वह आता है आपका नवधा भक्ति। यह आता है नवधा भक्ति और इसको मैंने आप लोगों को बताया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जहाँ भी कहीं न समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद। कल जो है शैव मत के बारे में बताऊंगा।